देखो, मुझे लगता है ना कि जिसको रिश्ता निभाना होता है, उसका अगर तबीयत भी ख़राब हो ना, तो रिश्ता निभाने के लिए चाहे 1 सेकंड के लिए ही हो, चाहे 1 घंटे के लिए ही हो, चाहे 10 मिनट के लिए हो, जाके होके चला आता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपका सिचुएशन नहीं समझेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कामनी जी ने बोला कि बहन सगाई के दिन रो भी रही थी, ये भी हम लोगों को दिखा, और इसी वजह से रो रही थी कि सासू माँ ने सामने से मना कर दिया। क्योंकि एक उम्मीद रहती है ना कि हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमारी बड़ी बहन के ससुराल वाले आएंगे, और सासू माँ ने मना कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सासू माँ का तबीयत भी ठीक हो गया। इंगेजमेंट थी, जाना चाहिए था सासू माँ को, लेकिन नहीं गई। तो खैर ये नहीं जाने का आंसर तो आप लोग जान ही रहे हो कि क्यों था न जाने का, कि क्योंकि जो भी चीज़ें इन्होंने बताई भाई के शादी में, जो भी चीज़ें हुई, वो कहीं ना कहीं सासू माँ के मन में अभी भी गांठ बनकर रखी हुई हैं। उस चीज़ को वो भूल नहीं पा रही हैं। लेकिन अगर रिश्ता सुधारना है तो उसको भूलना पड़ेगा, नहीं तो एकदम से आप लोग एक दूसरे को ही इनविटेशन मत दो। मैं कामनी जी से भी बोलूँगी, उनके मायके वालों से भी, या इनके घर से तो खैर जाता ही नहीं है इनविटेशन, क्योंकि अजीत भाई ने बोला कि हमारे यहाँ से कोई इनविटेशन नहीं जाता है, इसलिए हमारे मायके वाले नहीं आते हैं, कामनी जी के मायके वाले। तो जब इनविटेशन ही नहीं जाएगा तो कहाँ से वो लोग आएंगे, और वो लोग बुलाते हैं तो ये लोग नहीं जाते हैं। रही बात देवरानी के गृह प्रवेश मायके में जाने की, तो उस टाइम पे कामनी जी तैयार थी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने जो शर्त रखी थी, मुझे लगता है कि वो शर्त अननोन नहीं था। अगर आपको सच में साथ साथ का रिश्ता निभाना है, हम साथ साथ हैं, हमारा पूरा फैमिली हम एक साथ चलेंगे, तो देखो कोई भी चीज़ हो उस पर मिट्टी डालना चाहिए। आप छोटे हो, छोटे ही रहोगे। अगर कोई बड़ा आपके सामने उसी से रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो आप एक शर्त मान ही लेते तो क्या जाता। लेकिन अभी उस पर कामनी जी विश्वास कर रही हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं, तो जब तक उनकी कोशिश अगर कर रहे हैं, हम यही चाहेंगे कि पॉजिटिव ही कोशिश हो, निगेटिव नहीं हो। उन्होंने गृह प्रवेश से पहले बोला था कि ठीक है, आप लोग अगर चल रहे हो तो फरीदाबाद एक बार डिनर पे चल के होके हमारे घर आ जाओ, हम खुद चलेंगे। लेकिन हमें लगता है कि तैयार नहीं थी देवर देवरानी, इसलिए नहीं गए, और फिर कामनी जी भी नहीं गई। तो मुझे लगता है कि ये कुछ अनुचित, इतनी बड़ी बात नहीं बोल दी थी कामनी जी ने कि देवर और देवरानी उसको पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि ईगो और घमंड की, हम लड़के वाले हैं और वो लड़की वाली हैं, तो लड़की वालों को हमेशा झुकना चाहिए। तो ना ये झुकने को तैयार हैं और ना वो झुकने को तैयार हैं। वो आने को रेडी हैं, लेकिन उनको यहाँ से बुलावा नहीं जाता है। मेन रीज़न ये है। तो देखते हैं आने वाले जो वक्त है, आने वाला वक्त है, हम तो यही प्रे करेंगे कि दोनों परिवार, दोनों फैमिली, दोनों नहीं तीनों फैमिली, क्योंकि दोनों के ससुराल वाले, दोनों के मायके वाले और ये खुद ससुराल, तीनों फैमिली एक हो जाए, एक दूसरे के यहाँ आए जाए। हम तो यही कहेंगे। और इस पे थोड़ा सा निक्की को सोचना चाहिए कि वो आपकी बड़ी हैं, तो ईगो को एक तरफ रख के अगर आप सही में सच में रिश्ता सुधारना चाहते हो, ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, तो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है, जो मांग है उसको पूरी कर देनी चाहिए। बस इतना ही मैं कहूँगी। बाकी देखो यहाँ पर दिखाने से कुछ नहीं होगा। ऑन कैमरा आप अपने ऑडियंस को दिखाते हो कि देखो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला कोशिश नहीं कर रहा है, यानी कि जेठानी, उनको कहीं ना कहीं आपके वजह से निगेटिविटी मिल रही है। आप दिखा रहे हो कि हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और जेठानी को उस तरफ से लोग जाकर गालियाँ दे रहे हैं, निगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। अगर सुधारो तो ऑफ ऑफ कैमरा भी सुधारो, और रियल से मन से सुधारो, तब हम समझेंगे कि हाँ आप सच में एक परिवार को साथ में लेकर चलना चाहती हैं। लेकिन हम लोगों को ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ऑन कैमरा हम लोगों को दिखाने के लिए कि हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, हम जेठानी को अपनापन दे रहे हैं, लेकिन जेठानी हमारा अपनापन नहीं ले पा रही हैं। अभी जस्ट रिसेंट में जो मायके का साड़ी था उसको दिखाया कि देखो हमारे मायके से आई है, उधर लोग जाकर कमेंट करने लगे कि साड़ियाँ आई हैं, आपने दिखाया नहीं। तो उस चीज़ को भी मजबूरन कामनी जी को बताना पड़ा। तो जब चीज़ें आप आगे से करोगे, उनके
टच में कोई भी चीज़ या उनके नाम से नहीं तो उनके लिए कोई भी चीज़, तो जाहिर सी बात है आपके ऑडियंस उधर जाएंगे और पूछेंगे। तो उस पर अगर वो मुंह बंद करें तो भी लोग उनको जीने नहीं देंगे, मुंह खोलें तो आपको बुरा लगेगा। तो मेरे ख्याल से देखो, मेरा कोई भी दुश्मनी ना आपसे है ना आपसे है, दोनों से नहीं है। हमारा काम है रिएक्शन देना, और मैं यही चाहूँगी कि दिखावे के बजाय अगर आप सच में निभा रहे हो तो उसको सच में निभाओ, नहीं तो इस चीज़ को एकदम सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट कर दो कि भैया हमारी और इनसे नहीं बनती है, हम आगे तक के लिए, कब तक के लिए है ये नहीं हम बता पाएंगे, लेकिन जब तक के लिए है हमारा और रिश्ता इनका अलग अलग है, हम दोनों का एक दूसरे से नहीं पटरी बैठता है। बस ऑडियंस यहाँ पर समझ जाएगी। लेकिन जब बीच बीच में आप लोगों का गले मिलना, पैर छूना, एक दूसरे को विदा करना, ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है, अच्छा लगने लगता है कि चलो ठीक है अब रिश्ता सुधर रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही चीज़ें होने लगती हैं, तो ये इरिटेटिंग लगता है, दिखावा लगता है कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब करने से कुछ फ़ायदा होगा, दिखावा करने से। जो भी करें रियल करें तो ये ऑडियंस आपको प्यार भी देगी, सपोर्ट भी देगी। और ये चीज़ कहूँगी कि अगर आप कुछ दिखाओगे उनके उनके उनसे रिलेट कोई भी चीज़ दिखाओगे तो लोग उनसे पूछेंगे, अगर वो पूछेंगे उनसे तो वो जवाब देंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि बुरा तब आपको नहीं लगना चाहिए, है ना। और विशेष तौर से आज का जो वीडियो है इसमें भी कोई ऐसी बात कामनी जी ने नहीं बोली, बहुत पोलाइटली उन्होंने एक एक आंसर दिया है। और उस आंसर का मुझे लगता है कि ज़रूरत थी लोगों को, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा कमेंट कर देते हैं कि मुंह में उंगली डाल के आपसे बात निकलवा लेते हैं। तो वो आंसर ज़रूरी था और दिया, और एक एक चीज़ क्लियर करी। जो भी चीज़ें देखो अभी तक नहीं आया था, कामनी जी ने तो पहल नहीं की ना, ये तब आया जब देवरानी ने ये सब चीज़ें रिलेट करी कामनी जी से। भले नाम नहीं लिया, सगाई में बुलाया गया, नहीं गई सासू माँ, लेकिन कामनी जी ने कोई भी आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो अपने तरीके से, वो लगता है कि हाँ सच में उस चीज़ को लोगों के सामने बढ़ावा नहीं देना चाहती हैं। देखो, बुरा बन के रहना ठीक है, लेकिन दिखावा करके और पीठ पीछे छुरी भोंकना वो सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑडियंस है अच्छे तरीके से जान चुकी है, जो चीज़ें हम लोग जान चुके हैं कि दोनों को आपस में नहीं बनती है तो मत बने। लेकिन एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए आप वीडियो में जेठानी को कुछ भी आप दिखा रहे हो कि देखो हमारी तरफ से ऐसा है, लेकिन वही नहीं कर रही हैं, तो इसके लिए तो भाई उनको निगेटिव मिलेगा ना, और मिलेगा तो वो आंसर देंगी ही। आज उन्होंने फाइनली आंसर दिया अपनी बहन की सगाई का कि हम लोग बुलाए थे, कोई नहीं गया। खैर देवनानी जेठानी का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मम्मी पापा को बुलाया गया था, लेकिन मम्मी ने सीधे मना कर दिया। ये उनको जवाब क्यों देना पड़ा? क्योंकि देवरानी के तरफ से ऐसा सब चीज़ें दिखाई गई, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करी गई जिससे कि सासू माँ के साथ डांस करना, सासू माँ के साथ फ़ोटो खिंचवाना, सासू माँ का थंबनेल में डालना, सासू माँ के लिए टाइटल डालना, तो ये सब दिखावा और जलाना ही तो हुआ ना। एक तरफ आप बोलते हो कि हमारी तबीयत ख़राब है, और एक तरफ अपनी छोटी बहू के मायके में जाकर डांस करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो। तो भाई ये यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कामनी जी का कोई दोष है। ये आपकी छोटी बहू ही ये सब जो भी कर रही है, दिखाई तो वही है। तो लोग यहाँ ऑडियंस जो है वो ना किसी की है, न देवरानी की है, न जेठानी की है, वो किसी की नहीं है। उसका मुंह तो खुला रहता है, जब चाहे तब बोल देती है कुछ भी, ये ऑडियंस है। कामनी जी ने तो कभी भी इस चीज़ को जिक्र भी नहीं किया सोशल मीडिया पर कि वहाँ पर गई और हमारे यहाँ नहीं आई। आज इनके लिए प्रेशर दिया गया, तब जाकर आज कामनी जी ने बताया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी को बुरा लगना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को लगेगा बुरा इस बात पे भी कि क्यों इन्होंने आंसर दिया। आप मतलब अच्छा करके, अच्छाई दिखा दिखा के उसको नीचा गिरा रहे हो, और वो एक तरह से फ्रंट में बात करके, मुंह तड़प बात करके एक तरह से ये कहेंगे कि मुंह तोड़ जवाब देना या मुंह पे बात करना, पीठ पीछे नहीं। मुंह पर बात करके आप बुरे बन जाओ वो ठीक है,
लेकिन मुंह पर पालिश लगाकर पीठ पीछे खंजर भोंको, वो ठीक नहीं है। तो अच्छा लगा कामनी जी आज आपका वीडियो। आज आपका मेरा थोड़ा सा मैं आपसे वो हो गई थी, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही थी ना, मैं सोच रही थी कि ये क्या चल रहा है, दिखावा चल रहा है, क्या चल रहा है, बस करो आप लोग। लेकिन आज का थोड़ा पॉजिटिव था, थोड़ा नहीं पूरा पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था वीडियो। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में आग नहीं लगनी चाहिए, किसी को नहीं लगानी चाहिए। बहुत पोलाइटली इन्होंने जवाब दिया है एक एक बातों का, और वो बातों का जवाब बहुत दिनों से आ रहा था, लेकिन ये होल्ड करके रखी हुई थी। थोड़ा सा टाइम और सिचुएशन आपका इस टाइम पे अच्छा था, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप एन वक्त पे कोई चीज़ रिएक्ट कर देती हैं तो उससे निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।